नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार त्रिदेव और आप देख रहे हैं कुमार त्रिदेव हॉरर स्टोरीज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। गौरव रात के वक्त रोज़ की तरह फेसबुक पर चैट कर रहा था। चैट करते करते ही एक मैसेज उसके इनबॉक्स में आया। मैसेज खोलकर चेक किया तो एक चेन मैसेज था। मैसेज खोलकर चेक किया तो उसमें लिखा था कि मैं 2 महीने पहले मर चुकी हूँ। मेरी आत्मा की शांति के लिए इस मैसेज को 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, वरना आज के बाद हर रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। गौरव को ऐसे चेन मैसेजेस रोज़ के हिसाब से बहुत आते थे। इसे पढ़कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अचानक से घर की लाइट चली गई। चौंकने वाली बात यह थी कि यूपीएस ऑन होने के बावजूद कंप्यूटर ऑफ हो गया था। गौरव अपनी कुर्सी खिसकाकर उठा और किचन में जाकर 2-4 बर्तन इधर उधर गिराकर 2-3 मोमबत्तियाँ ले आया। एक कैंडल पीछे डाइनिंग टेबल पर उसने लगाई और दूसरी जला के अपने हाथों में लिए हुए नीचे घुटनों के बल झुककर यूपीएस को चेक करने लगा। गौरव यूपीएस का प्लग निकालकर स्विच ऑफ ऑन करके चेक कर ही रहा था कि ठीक तभी कीबोर्ड के बटन्स की आवाज़ आने लगी, जैसे मानो कोई कंप्यूटर का कीबोर्ड अपने आप चला रहा हो। आवाज़ सुनते के साथ ही गौरव एक झटके से ऊपर उठा तो सर टेबल के कोने पर लगा। गौरव ने एक हाथ अपने सर पर रखा और दूसरे हाथ से वापस कैंडल जलाई। गौरव झुककर कीबोर्ड के ठीक पास पहुंचकर देख ही रहा था कि तभी लाइट वापस आ गई थी। कंप्यूटर ऑफ था तो म्यूजिक कैसे बज रहा था, ये देखने को जब गौरव ने माउस को हिलाया तो गौरव की आंखें और चौड़ी हो गई। ये देखकर कि जो चैट करते करते लाइट गई थी और चैट अधूरी रह गई थी, वो अभी भी चल रही थी और उसमें ऐसी बातें थीं जो सिर्फ गौरव ही जानता था। जैसे पिछले दिन उसकी शिखा के साथ डेट पर क्या क्या हुआ, उन दोनों ने खाने में क्या खाया और कहाँ घूमने गए, गौरव का नया बिजनेस प्लान क्या है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये सारी चीज़ें सिवाय गौरव के और कोई नहीं जानता था। कोई तो ऐसा था जो वहाँ गौरव के अलावा इस वक्त मौजूद था। गौरव घर से सीधा बाहर भागा और गार्डन में खड़े होकर हांफते हुए 2-3 गहरी सांसें लेकर अपने घर की ओर पलटा तो उसने देखा कि घर की लाइट जल बुझ रही थी और खिड़की पर पर्दे के पीछे से एक जाना पहचाना साया दिखाई दे रहा था। वो चलता हुआ खिड़की तक आया और जैसे ही उसने पर्दा हटाकर खिड़की बंद की तो गौरव को तो यकीन ही नहीं हुआ जो वो देख रहा था, क्योंकि पर्दे को हटाकर खिड़की बंद करता हुआ कोई और नहीं बल्कि गौरव खुद था। गौरव ने वही किया जो उसकी जगह कोई और होता तो करता। वो वहाँ से सीधा निकलकर अपने दोस्त हरीश के घर भागा। हरीश का घर पास में ही था। आधी रात को गौरव को ऐसे देखकर हरीश भी घबरा गया। पूरी कहानी सुन के तो एक बार हरीश भी सकपका गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में गौरव की शक्ल देखकर पूरी तरह समझ गया कि गौरव सच बोल रहा है। आज की ये पूरी रात आंखों आंखों में जागते हुए कट गई। सुबह उठते ही हरीश ने जाके घर का सारा सामान अपने साथ शिफ्ट करवा लिया। थके हारे रात के वक्त हरीश के घर पे गौरव और हरीश दोनों ही काम कर रहे थे अपने अपने कंप्यूटर पे, जब फेसबुक खुले होने की वजह से किसी का एक ऐप रिक्वेस्ट आया। देखा तो एक ऐसा ऐप था जिस पे नाम और बर्थ डेट डालने से मौत की तारीख बताता था। दोनों ने काम से छोटा सा ब्रेक लेकर अपना अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाला तो रिज़ल्ट आया कि दोनों की मौत 2 दिन के बाद होगी। ये पढ़ते के साथ ही दोनों पलटे और हंस पड़े।
गौरव अपना काम करते हुए वर्ड डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखे जा रहा था। लगभग काम खत्म होने को ही था जब उसे प्यास लगी। फ्रिज खोलकर पानी उसने पिया और वापस लौटा तो देखा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीटेड था और वर्ड डॉक्यूमेंट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डेथ इन 2 days। गुस्से से हरीश पर गौरव चिल्लाने लगा, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या हरीश? पूरे का पूरा काम चौपट कर दिया तूने, फिर से टाइप करना पड़ेगा। पूरी मेहनत मेरी बेकार कर दी तूने घंटों की। हरीश ने चौंकते हुए कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है। गौरव बहुत बुरी तरह से चिढ़कर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके लेट गया। उसने सोचा कि काम को बाद में ख़त्म कर लेगा। गौरव लेटा हुआ था और सोने को ही था जब खिड़की से खटखटाने और किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। गौरव ने देखा कि हरीश को बहुत चोटें लगी हैं, सर से उसके खून बह रहा है। वो खिड़की से बाहर खिड़की को खटखटाया जा रहा था। गौरव बाहर का दरवाज़ा खोलने तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला और इससे पहले कि घर के मेन दरवाजे को खोले, हरीश ने पीछे से कहा, गौरव दरवाज़ा मत खोलना। मैंने भी देखा है उसे। मैं यहीं हूँ, बाहर कोई और है। गौरव रुका और दोनों चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहाँ से दोनों पूरे घर को देख सकते थे। बैठे बैठे हरीश को एक आवाज़ आने लगी तो उसने पलट के देखा कि पीछे खिड़की पर गौरव खड़ा खिड़की को खटखटा रहा था और इशारे से हरीश को चुपचाप बाहर आने को कह रहा था। हरीश ने तुरंत ही अपने बगल में बैठे गौरव को देखा तो वो एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर लिए बैठा था और मुस्कुराते हुए ही उस गौरव ने कहा, क्या हुआ हरीश, उधर खिड़की पर क्या देख रहा है? मैं तो यहाँ हूँ ना, ठीक तेरे सामने। हरीश का हाल इस वक्त गौरव से भी बुरा हो चुका था। वो चिल्लाता हुआ चेयर से उठा तो चेयर सरक कर नीचे गिर गई। हरीश लड़खड़ाते हुए गिरा और उसने पलट के देखा तो एक गौरव खिड़की के बाहर से उसे भागने को बोल रहा था और दूसरा गौरव डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा बैठा एक बार हरीश को तो एक बार उस गिरी हुई चेयर को देख रहा था। हरीश चिल्लाता हुआ दरवाजे की ओर रेंग रहा था और वो गिरी हुई कुर्सी खिसकते हुए उसकी ओर आ रही थी। कुर्सी पर बैठे हुए गौरव की मुस्कुराहट अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। हरीश उठकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और कुर्सी खिसकते हुए एकदम से रुक गई। हरीश के लाख कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। हरीश वहीं ज़मीन पर बैठ गया और देखा कि खिड़की के बाहर गौरव अभी भी उसे इशारे कर रहा था और अंदर दूसरा गौरव चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हंसते जा रहा था। हरीश ने अपनी आंखों से देखा कि कुर्सी अचानक बहुत तेज घिसटती हुई कुछ दूर आई और फिर सीधे उड़कर हरीश की पीठ पर लगी। हरीश चीखता हुआ दरवाजे के बाहर गिरा और उसके बाद खिड़की के तरफ गौरव के पास पहुंचा तो गौरव ने उसे इशारे से दिखाया। दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि पूरे घर की बत्तियां अपने आप बंद हो गईं। सारे दरवाजे अपने आप बंद हुए और आखिर में खिड़की के पर्दे भी लग गए। गौरव और हरीश समझ चुके थे कि ये जो कोई भी था वो गौरव के साथ साथ उसके पीछे पीछे हरीश के घर तक आ गया था। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके पास नहीं था। अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों ने पूरी हिम्मत जुटाई और वापस अंदर जाने को हुए। घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर एक कदम रखा ही था कि उनके पीछे से दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हुआ और उसी आवाज़ के साथ पूरे घर के अंदर सारा सामान गिरने पड़ने लगा। लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगीं।
और फिर सारी आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। सब कुछ एकदम शांत हो गया। इतना सब होने के बाद घर का बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों को समझ आ गया था कि अब वहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं था। दोनों वहाँ से बाहर भागे और भागते भागते घर से बाहर निकले। सड़क पर पहुंचते ही एक पुलिस पेट्रोलिंग कार से टकराए। पूछताछ करने पर उन दोनों ने पूरी बात बताई कि उनके घर में क्या क्या हुआ। पुलिस वालों ने तुरंत वहां चलने की बात की और गौरव और हरीश के साथ उनके घर तक गए। पहुंचने पर दरवाज़ा खोला, लेकिन दोनों साथ जाने को तैयार नहीं थे। पुलिस वालों ने घर के अंदर घुसकर तलाशी ली और फिर वहां दोनों को अंदर ले जाकर दिखाया कि पूरा घर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहां डरने की कोई बात है ही नहीं। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि उन्होंने क्या देखा और महसूस किया था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी उन दोनों के लिए। पुलिस के जाने के बाद दोनों ने पूरे घर की बत्तियां जला दी और एक कमरे में जाकर बैठे। कमरे में बैठे बैठे दोनों ने बाहर से आती एक आवाज़ को सुना और उसके बाद काफ़ी लोगों के कदमों की आवाज़ उनके कमरे तक आई। पुलिस आई थी उनके घर उन्हें पकड़ने, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस वहां आई थी तो उन्होंने अंदर रखी सीडी और डीवीडीज देखी थी। गौरव और हरीश का बिजनेस था लड़कियों को फंसाना और उनके वीडियोस फोटोज़ इंटरनेट पर अपलोड करना। कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने शर्मिंदगी से अपने आप को ख़त्म कर लिया था। पुलिस वालों ने दोनों से वहीं घर में ही पूछताछ की। पहले तो दोनों बोल नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस के 2 थप्पड़ पड़ते ही दोनों ने सब कुछ उगल दिया। उन दोनों को हथकड़ियाँ पहना के, उनके मुंह को ढक के उन्हें ले जाने के लिए गाड़ी तक मंगाई। जीप स्टार्ट हुई तो वो दोनों समझ पा रहे थे कि उन्हें हाईवे से ले जाया जा रहा था कि तभी अचानक गाड़ी रुकी। दोनों को उतारा गया और जीप के दूर जाने की आवाज़ आती रही और कुछ ही देर में जीप की दूर जाती आवाज़ एक ट्रक के करीब आने की आवाज़ में बदल गई और वो ट्रक उन दोनों को कुचलता हुआ चला गया। दोनों की ठीक 2 दिन बाद मौत हो गई, जैसे कि उन्हें मालूम था। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना पर आधारित हॉन्टेड स्टोरी। आप देख रहे हैं कुमार त्रिदेव, और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।